दोस्तों, बहुत सारी मदर की आज ये कंप्लेंट रहती है कि हमारा बच्चा घर का खाना ठीक से नहीं खाता है और बाजार की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ कुछ खाने को मांगता है। ये कुछ क्या होता है, ये आज तक हम मदर्स को बिल्कुल समझ में नहीं। यार, बच्चे बोलते हैं कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। ऐसा होता है और सबके साथ होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें घर का खाना, दाल चावल सब्जी रोटी पूरी पराठा जो भी बनता है उन्हें तो अच्छा ही नहीं लगता है। उनको ज़बरदस्ती उनकी मम्मियों को खिलाना पड़ता है, पीछे पीछे भाग भाग के खिलाना पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो खाना प्रॉपरली खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हर 1 घंटे में आधे घंटे में उन्हें होता है कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम मदर को ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मेरी बेटी छोटी थी तो वो क्या करती थी, वो घर का पूरा खाना खाती थी। एक्चुअली क्या है, जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैंने शुरू से उसको ऐसी आदत डाली थी कि मैं घर का उसे पूरा खाना खिलाती थी। मैंने कभी भी उसे अपने हाथों से बाजार की कोई भी चीज़, चिप्स चॉकलेट खरीद के नहीं दी थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर उसे एक बार मतलब घर के खाने का टेस्ट लग गया, उसे पता चल गया, फिर उसके बाद बेशक वो बाजार की चीज़ खा ले। लेकिन जब बहुत छोटी थी, वो 6 महीने की या साल भर की, जैसे आजकल मैंने देखा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जैसे वो खाना सीखते हैं उनको खुद से चीज़ें ला ला के खिलाते हैं। लेकिन मैंने कभी भी अपने बच्चों को अपने हाथों से बाजार से चीज़ ला के नहीं खिलाई जब तक वो स्कूल नहीं गए। स्कूल नहीं गए मतलब इसका क्या हुआ, मेरी बेटी 3 साल की स्कूल में गई। ठीक है, स्कूल ले गई, जब तक उसे कुछ भी नहीं पता था कि मैगी क्या होती है, पास्ता क्या होता है, उसे नहीं पता था बिल्कुल भी। उसे बस पता था क्या होता है, उसका टेस्ट नहीं पता था, मतलब कहने का ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी उसे खिलाया ही नहीं था। मैंने उसे घर का खाना खिलाया था हमेशा। उसको ये पता था कि घर का खाना अच्छा होता है, हेल्दी होता है, मम्मा घर का खाना बनाएगी और मुझे वो ही खाना है। एक माइंड सेट होता है, बच्चों को सब पता होता है। बच्चों को हमने ये चीज़ें बचपन से माएँ ही सिखाती है खासतौर पर। ठीक है, तो जब वो स्कूल गई, उसने देखा कि बच्चे तो स्कूल में बाजार की बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, मैगी लाते हैं, पास्ता लाते हैं। तो वो घर आके बोलती थी, लेकिन मैंने उसको समझाया, मैंने कहा नहीं बेटा, टिफिन में ये चीज़ें नहीं खानी है। टिफिन में आप सब्जी पराठे लेके जाओ, अगर मैगी खानी है मैं घर पे गरम गरम बना के दूंगी तब आप खाना। ठीक है, उससे क्या, मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन है कि चलो बच्चा स्कूल में पराठा खा के आ रहा है और बच्चे को ये भी लगता है कि चलो मुझे मेरे मन की चीज़ मिल गई। ठीक है, दोनों काम हो गए। जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं तो बच्चे, तो फिर उनकी और चीज़ें में चेंज आता है। तो मैंने देखा कि जब वो थोड़ी सी बड़ी हो रही थी उस टाइम पे वो खाना खा लेती थी, क्योंकि उसको आदत थी पूरा दिन में हमारे यहाँ पर दाल चावल सब्जी रोटी प्रॉपर खाना बनता है, तो उसको आदत थी वही खाने की। ठीक है, वो दाल चावल खा लेती थी, पेट भर गया। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद फिर बोलती थी, मम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो दे दिया, वो हो गया। फिर आधे घंटे बाद फिर बोलती थी, मम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ऐसे चलता रहता था उसका। अब सारा दिन कुछ कुछ खाने के लिए, मतलब समझ भी नहीं आता ना दे क्या। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि, मैंने कहा बेटा, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें कैसा लगता है, क्या फील होता है, पेट में दर्द होता है, कुछ होता है? कह उसको समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि भूख तो लगती ही नहीं थी ना। भूख लगने का तो बच्चे मौका ही नहीं देते हैं, सारा दिन कुछ खाते रहेंगे, कुछ खाते रहेंगे, तो भूख कहाँ से लगेगी। तो उसको समझ ही नहीं आया, वो हंसने लग गई ऐसे ही। तो लेकिन फिर भी ये चलता ही रहा। मैं बच्चों की हर चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ कि बच्चा कैसे करता है, क्यों करता है। हमें ना कोई भी चीज़ ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए कि कोई बात नहीं कर रहा है, बच्चा है, छोटा है। नहीं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न जरूर होता है कि बच्चा क्यों कर रहा है। अब अगर बच्चा बार बार कुछ कुछ खाने को मांग रहा है तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न जरूर होगा कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से वो बार बार खाने को मांग रहा है। तो मैंने एक दो बार ऑब्जर्व किया कि जब हम कहीं किसी के घर जाते थे, ठीक है, उनके घर में खासतौर पर उसकी एज के छोटे बच्चे होते थे, या फिर कोई हमारे घर आता था, जब उसकी एज का कोई बच्चा होता था, उनके साथ वो खेल में लग जाती थी। और जब वो खेल में लगती थी उसे पता ही नहीं चलता था कब 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते थे, और वो कभी कुछ खाने को नहीं मांगती थी। कुछ छोड़ो, वो उसको खाने तक की याद नहीं आती थी कि मुझे खाना भी खाना है। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये जब मतलब किसी के साथ खेल में लग जाती है तो ये खाना कुछ कुछ चीज़ें भूल जाती है। भाई वो जो कुछ खाना है, क्यों मांगते हैं बच्चे कुछ खाने को? क्योंकि वो क्या करते हैं, खाली बैठे रहते हैं, टीवी के आगे बैठे रहते हैं, टीवी देखते देखते उन्हें ये लगता है कि खाली बैठे हम कुछ खाने को मांग लेते हैं। उनका यही होता है सिर्फ। ठीक है, जब मैंने देखा कि उसको अगर हम किसी भी खेल में लगा देते हैं, वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो भूल जाती है कि मुझे कुछ खाना है। उसको मतलब बिस्किट चॉकलेट कोई भी चीज़ याद नहीं आती है। ठीक है, तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है? अब कोई तो सारा दिन हमारे घर नहीं आ गया, फिर हम किसी के घर नहीं जाएंगे। तो इसका बस एक ही सोल्यूशन था कि उसको वो काम में इन्वॉल्व किया जाए जिसमें उसको अच्छा लगता है, जिसमें उसको मजा आता है। अब अकेले हम बैठे हैं, हम अपने फोन लेके बैठे हुए हैं, अभी पापा घर पे नहीं है, अकेला बच्चा है, तो वो क्या करेगा? अकेला बच्चा कोई सारा दिन तो पढ़ाई नहीं करेगा, वो टीवी देखेगा, कार्टून देखते देखते वो उसे फिर खाने की याद आएगी।
तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि माँ को अपने बच्चे के साथ लगना पड़ेगा, अपने जो और काम है उन कामों के साथ साथ उसको थोड़ा टाइम अपने बच्चे के साथ भी निकालना पड़ेगा, कि जिस काम में उसके बच्चे को अच्छा लगता है वो काम उससे करवाना पड़ेगा। और बच्चा अकेले बैठ के बिल्कुल भी नहीं करता है, खासतौर पे जब छोटा होता है, मतलब शायद 10 साल के बाद उन बच्चों को अपने आप समझ आने लग जाती है कि हमें क्या अच्छा लगता है। उससे पहले बच्चों के साथ उनकी मदर को ही काम करवाना पड़ता है। अगर हमें लगता है कि हमारा बच्चा बोर हो रहा है और बार बार वो कुछ खाने को मांग रहा है, तो इसके लिए अगर उसे ड्राइंग करनी अच्छी लगती है, उसके साथ बैठिए, उसके साथ बैठ के उसके साथ हंसी मजाक करते करते कर चलो हम ये ड्राइंग बनाते हैं, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। वो बहुत खुश होकर वो ड्राइंग बनाएगा। वो बिल्कुल भी जब तक उसकी वो ड्राइंग पूरी नहीं हो जाएगी वो कुछ नहीं खाने को मांगेगा। या फिर उसे खेलना अच्छा लगता है, जैसे मेरी बेटी को लूडो खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो हम क्या करते थे, लूडो खेलते थे उसके साथ में। और लूडो खेलते खेलते वो स्नेक्स एंड लैडर खेलते खेलते पता ही नहीं चलता था कितनी देर हो गई। कई बार तो 2-2 3-3 गेम हो जाते थे, वो भूल जाती थी कि मुझे कुछ खाना भी है। ठीक है, तो हमें याद दिलाना पड़ता था कि चलो बेटा दूध का टाइम हो गया, दूध भी पीना है। तो बस कहने का मतलब यही है कि बच्चा खाली जब बैठा रहता है, जब उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता है, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता है, तब वो मांगता है कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। और ये है कि बच्चों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और जो ये बचपन की आदत होती है ना, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, वो इतनी ज़्यादा उनके अंदर बढ़ जाती है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो छोड़ नहीं पाते उस आदत को। तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि हर माँ को अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसको क्या अच्छा लगता है, उसको ये देखिए कि उसे किस चीज़ में मज़ा आता है, किस चीज़ को खेल के या कोई डांस करके या तो ड्राइंग करके, किस चीज़ में उसको अच्छा लगता है तो उसको वो ही काम करवाइए। पर ऐसा नहीं है कि आपने उसे बोल दिया कि ड्राइंग बना लो, मैं अभी आती हूँ। उसके साथ बैठिए आप, जब तक आप उसके साथ बैठे वो बड़ा खुश होगा। उसको एक मतलब उसको ये लगेगा कि मेरी मम्मी मेरे साथ बैठी हुई है, तो उसको बहुत अच्छे से उस काम को करेगा और वो बिल्कुल भूल जाएगा कि मुझे कुछ खाना भी है। तो ठीक है, बस इसका यही एक सोल्यूशन जो मुझे नज़र आया। बाकी आपको अगर कुछ इसका सोल्यूशन नज़र आता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैंने तो अपनी बेटी के साथ यही किया था, जब वो कुछ खाने को मांगती थी मुझे ऐसा लगता था कि ये एक्स्ट्रा खाई जा रही है, एक्स्ट्रा मतलब ये एक्स्ट्रा ही तो है। जब उसने खाना खा लिया है तो उसके बाद वो कभी बिस्किट मांग रही है, कभी चॉकलेट मांग रही है, कोई चिप्स खा रही है, तो अनहेल्दी भी खा रही है। ठीक है, और उसके बाद वो एक्स्ट्रा ही खा रही है, जिसकी वजह से वो मोटापा ही बढ़ेगा। तो मैंने तो बस यही एक सोल्यूशन निकाला इसका कि हम लोग क्या करते थे, मैं और उसके पापा हमेशा उसके साथ खेलना शुरू कर देते थे। मतलब उसके पापा उसके साथ बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते थे, मैं उसके साथ लूडो खेलना शुरू कर देती थी। मतलब हम कुछ भी करके उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते थे, और धीरे धीरे करके उसकी आदत छूट गई। तो बस यह था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।